हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आईएक्स स्टॉक एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो आईएक्स स्टॉक की बात करें, अभी रिसेंट में आईएक्स में बहुत ज्यादा फॉल आया था और उस फॉल का रीजन भी मार्केट कपलिंग था। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि आईएक्स अभी क्वार्टरली डिमांड जोन में है। इसके रिगार्डिंग ट्वीट भी किया था। All I know about IX that it was very well going up from quarterly demand zone, forming demand zones and respecting them. It was coming down from quarterly supply zone but did not expect such fall. Now price is again into the quarterly demand zone और ये वो डिमांड जोन का एरिया था जो मेंशन किया था। जिस दिन फॉल हुआ था लगभग उसी दिन प्राइस इस क्वार्टरली डिमांड जोन में तो एंटर कर गया था, लेकिन जो उसके अंदर प्रॉपर वीकली का ओवरलैपिंग डिमांड जोन था वहां तक नहीं आया, लेकिन क्वार्टरली डिमांड जोन में तो एंटर कर गया था। और अभी अगर आप देखोगे क्वार्टरली डिमांड जोन कौन सा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जिन लोगों को ये पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखने के बाद इस एनालिसिस को आप देखेंगे तो चीजें बेहतर समझ आएंगी। तो ये वो डिमांड जोन था, क्वार्टरली का डिमांड जोन, ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन। प्राइस इस डिमांड जोन में आता है और यहां से अभी देखो ऊपर की तरफ रिएक्शन आ रहा है। तो प्रेजेंट सिनारियो में समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है और कहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है आईएक्स में, जहां पर ये श्योर हो जाएं कि जो एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस यहां पर दोबारा कर रहे हैं उसको वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो यहां पर अभी एक सप्लाई जोन फॉर्म हो चुका है, ये वाला सप्लाई जोन, और नीचे की तरफ एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ था। मतलब एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो डिमांड जोन को फॉर्म करते हुए जा रहा था। देखो, पहला डिमांड जोन कहां पर फॉर्म किया था, ये वाला डिमांड जोन, जो कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का डिमांड जोन था। ये ड्रॉप, ये 4 बेस कैंडल्स और ये रैली का डिमांड जोन, और देखो प्राइस इसी डिमांड जोन में आ गया। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो इस एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्किंग कर देता हूं, तो प्राइस इसी डिमांड जोन में आया और यहां से ऊपर चला गया। ठीक है, अगेन जब प्राइस इस डिमांड जोन में आता है, एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाता है और प्राइस इसी डिमांड जोन में अगेन एंटर करता है और यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के साथ ऊपर जाता है, मतलब ये बाइंग कंपैरेटिवली वीक थी, और जैसे ही प्राइस इस रैली ड्रॉप के सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है तो देखो यहां से हमें एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाता है, और जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो वीक बाइंग के साथ था, तो एग्रेसिवली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि आईएक्स में क्या हो सकता है। देखो, पहली बात तो यह है कि जब तक ये डेली का सप्लाई जोन फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं अब आईएक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। मतलब बाइंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आईएक्स में एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो जब ये डेली का सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा और नीचे की तरफ कोई डिमांड जोन फॉर्म होगा, तभी हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि बाइंग इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। जैसे ये डेली का सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज कर दे डेली टाइम फ्रेम पे, अगर यहां से कोई मूव रिकवरी आ जाए या फिर यहां से कोई रिकवरी आ जाए या फिर नीचे के इस डिमांड जोन में प्रॉपर आकर यहां से रिकवरी आ जाए, कहीं से भी रिकवरी आ जाए, लेकिन ये डेली का सप्लाई जोन जो है वो फिनिश होना चाहिए टू गेट द कंफर्मेशन कि हाँ बाइंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं अब थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और एग्रेसिव जा रहे हैं अपनी बाइंग के साथ में। तो जब ये डेली का सप्लाई जोन फिनिश हो जाएगा और नीचे की तरफ जब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, कहीं से भी ऊपर जाए और ये सप्लाई जोन फिनिश कर दे, डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज कर दे और नीचे की तरफ कोई डिमांड जोन फॉर्म करे, प्राइस रिट्रेस होकर या तो इस डिमांड जोन में आए, तब हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहां से एक एरिया है जहां पर इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन करने का सोच रहे हैं। फिर पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हम उनके साथ जा सकते हैं अगर हमें ये कॉन्विक्शन होती है कि भाई ये स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है इंस्टीट्यूशंस का। तो ये डेली का सप्लाई जोन जो कि हर्डल है, ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये डेली का सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा उसके बाद देखो आईएक्स में कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि जो ये सेलिंग है, मतलब जो ये सेलिंग है वो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं है, ये पैनिक सेलिंग है। देखो समझो, यहां पर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, तो जो सेलिंग स्टार्ट की थी इंस्टीट्यूशन ने वो यहां से की थी। अब वो सेलिंग हो सकता है यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए, लेकिन जो न्यूज आई, ठीक है, कि मार्केट कपलिंग को लेकर, जहां पर ऐसा था कि आईएक्स की मोनोपोली को फिनिश करने का एक प्रपोजल था कि वो इंप्लीमेंट करेंगे, तो
वो सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये वो सेलिंग नहीं है जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे, ये पैनिक सेलिंग है। ठीक है, यहां पर जो था नंबर ऑफ बायर का इंटरेस्ट जीरो हो गया, इसलिए यहां पर मैसिव सेलिंग आ गई। तो जब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो अगर आप देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम पर को आपको एक सप्लाई जोन दिखाई देगा, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, और मंथली पर भी देखोगे तो भी एक सप्लाई जोन दिखाई देगा, रैली टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो यहां पर ये उतना स्ट्रेंथ का काम नहीं करेगा कि ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दे। मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहां पर साइडवेज हो जाए प्राइस थोड़े टाइम के लिए, या स्लाइटली डाउन आए, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम नहीं करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग एरिया नहीं है। यहां से वो सेलिंग सेलिंग ऐसे वो कंटिन्यू करते नहीं करते हैं कि कोई न्यूज पे के बेसिस पर सेलिंग कंटिन्यू करें। अगर आप देखो, मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं, पॉलीकैब का एग्जांपल अगर आप ले लो, तो पॉलीकैब में भी ऐसा ही था। जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक न्यूज आई थी, ठीक है, न्यूज मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन यहां पर हमारा रैली दो बेस रैली, सॉरी रैली दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था। इसके नियर बाई एक डेली का ओवरलैपिंग डिमांड, सॉरी ओवरलैपिंग नहीं, लेकिन लो इन द कर्व के पास एक डिमांड जोन था। ये रैली दो बेस कैंडल और रैली, और यहां पर प्राइस आता है और फिर यहां से निकल जाता है। लेकिन क्या हुआ था कि जब प्राइस नीचे आ रहा तो सप्लाई जोन फॉर्म किया था, तो आइडियली तो उसको नीचे पुश करना चाहिए। देखो यहां पर क्या है, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, या कम से कम एक स्ट्रक्चर तो है ही। अगर आप वीकली पर देखोगे तो प्रॉपर सप्लाई जोन दिखेगा आपको। देखो ड्रॉप दो बेस कैंडल और ड्रॉप, और इतनी बड़ी लेगआउट कैंडल जो कि ये शो करती है कि बहुत बड़ा फॉल है। ठीक है, मतलब सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ को शो करती है लेगआउट कैंडल। लेकिन फिर क्या हुआ, प्राइस यहां पर थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हुआ और ब्रूचली तोड़ते हुए चला गया। तो ये क्या है, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग नहीं थी, इंस्टीट्यूशन की पोजीशन नहीं थी, वो बस आप पैनिक किया था, रिटेलर्स ने पैनिक किया था, उस पैनिक के कारण प्राइस में फॉल आया था। तो जब प्राइस यहां से रिवर्स किया तो यहां पर कुछ भी डिफेंड नहीं किया गया और प्राइस सीधे ऊपर चला गया। सेम चीज मैं आईएक्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि यहां पर जब प्राइस अगर रिवर्सल लेगा तो आप इस एरिया से बिल्कुल मत डरिए। ठीक है, यहां पर ये इंस्टीट्यूशंस, यहां पर ऐसा बिल्कुल बहुत कम पॉसिबिलिटी है, जितना मेरी समझ है मार्केट को लेकर, डिमांड जोन्स को लेकर या सप्लाई जोन्स को लेकर, कि यहां पर बहुत ज्यादा प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे इंस्टीट्यूशन। मे भी थोड़ा साइडवेज हो, फिर यहां से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अब थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम की ही बात समझ लें कि कहां तक आईएक्स में इंस्टीट्यूशंस कहां तक प्राइस को लेकर जाएंगे। अगर यहां से अगर ऊपर लेकर जाते हैं प्राइस को, तो कहां तक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि प्राइस जा सकता है। देखो समझो, प्राइस यहां पर ड्रॉप और रैली के क्वार्टरली डिमांड जोन से जा रहा है। ठीक है, और क्वार्टरली डिमांड जोन से जा रहा है तो इसके ऊपर हाइयर टाइम फ्रेम का कोई सप्लाई जोन है क्या? तो कोई सप्लाई जोन नहीं है। यहां पर ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं जो कि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर सप्लाई जोन का नहीं बना रही हैं, और जो कुछ बना भी रही हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पर हमें देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन के लिए उनके पास कुछ है या नहीं है। ईयरली पर भी एक बार देख लेते हैं, तो ईयरली पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाफ ईयरली पर देखो तो यहां पर रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था, और ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो, इस एरिया को मैं रेक्टेंगल से मार्क करता हूं, तो देखो ये सप्लाई जोन क्या हो गया, टेस्टेड हो गया। रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन था वो टेस्टेड हो गया, मतलब प्राइस यहां से तो नीचे आ गया। ठीक है, थोड़ा क्वार्टरली पर जाकर देखते हैं। क्वार्टरली पर भी रैली दो बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर, तो इस कैंडल ने सेम इसको भी टेस्टेड कर दिया है। मंथली टाइम फ्रेम पर जब जाते हैं तो यहां पर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ठीक है, ये भी क्या हो गया, टेस्टेड हो गया। मतलब ये कैंडल जो है इसने इतने एरिया तक तो सब कुछ टेस्टेड कर दिया है। टेस्टेड से मतलब मेरा क्या है कि जो सप्लाई जोन जहां पर सेलिंग इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करना चाहता था वो यहां तक तो कर दिया उसने। ठीक है, तो यहां तक तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब ऊपर आप देखने जाओगे तो फिर यहां पर एक सप्लाई जोन जो है वो एक कंसर्न शो करते हैं कि अगर प्राइस वहां तक जाता है तो मे बी यहां से साइडवेज या स्लाइट रिएक्शन नीचे की तरफ में देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि प्राइस कैसे अप्रोच कर रहा है उस सप्लाई जोन तक। मतलब अगर देखने जाएं तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंग यहां तक हमें कोई हर्डल ज्यादा दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया तो मैंने बता दिया आपको कि यूजलेस एरिया है, यहां से बहुत ज्यादा सप्लाई की हम उम्मीद नहीं करते हैं। बाकी यहां पर भी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है ये एक एरिया, बट अगेन उतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है और प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। तो सिंपली समझो कि यहां तक आईएक्स में
अगर आप विजन रखते हो तो इंस्टीट्यूशंस पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइस को इस डिमांड जोन तक, सॉरी सप्लाई जोन तक लेकर आए, उसके बाद यहां से मे भी कोई रिएक्शन देखने को मिल सकता है सेलिंग, और यहां पर भी एक माइनर हर्डल की तरह ये एरिया काम कर सकता है। तो ये था आईएक्स का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।